मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु ग्रह कर्क राशि में 2 जून 2026 से प्रवेश कर चुके हैं। इसका प्रभाव आपकी जन्म की राशि जो कि कुंभ है उस पर कुछ इस तरह से पड़ने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो नया आपके जीवन में शुरू होने वाला है, दर्शकों ध्यान रखिए कि उससे संबंधित आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग से चलना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों की आदत होती है कि एकदम से परिवर्तनशीलता की तरफ बढ़ जाते हैं। कुंभ राशि वाले एकदम से किसी भी पुराने काम को छोड़कर नए काम की तरफ बढ़ जाते हैं और एकदम से जिंदगी को उस दिशा में आगे बढ़ा देते हैं। यह सोचने का नजरिया पॉजिटिव तो लग सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ गलत भी कर सकता है। तो कुंभ राशि वालों, गुरु ग्रह का गोचर जो कर्क राशि में हो रहा है, यानी कि उच्च के गुरु चल रहे हैं, वह आपसे कह सकते हैं कि सबसे पहले तो अपनी सेहत पर ध्यान दो। इस समय अगर आप किसी भी तरह के काम धंधे को बढ़ा रहे हैं जिसके अंदर आपको लग रहा है आपको बहुत अधिक फिजिकल एफर्ट्स लगाने हैं, तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत पर कुछ तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ जो सेहत की बात कह रहा हूं वह कुंभ राशि वालों की कुछ कैपेसिटी को कुछ समय के लिए कम कर सकता है, और यह शारीरिक सेहत पर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़ के मानसिक सेहत के जरिए पड़ेगा। यानी कुंभ राशि वालों, इस समय गुरु ग्रह आपसे कह रहे हैं कि अपनी मनोस्थिति को मजबूत करो, अन्यथा शारीरिक सेहत पर दिक्कत आ जाएगी जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो मन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है इस समय में। कुछ लोग जो कुंभ राशि के हैं जिनके ऊपर कर्जा है, उस कर्जे से मुक्ति के लिए यह समय आपको लाभदायक हो सकता है। यानी गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर कुंभ राशि वालों से कहेंगे कि जो परिवर्तनशीलता है उसके अंदर पुराने काम को बंद नहीं करना है। आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस दिशा में आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे जो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, यानी पुराने काम के साथ नए काम की शुरुआत आप करेंगे। लेकिन पुराना काम बंद करके नए काम की तरफ जाएंगे तो दिक्कतें अधिक आएंगी, क्योंकि जो पहला फाइनेंशियल लॉस होगा पुराने काम का, उसको बियर करते करते ही नए काम पर भी वजन पड़ जाएगा। एक और बात कहूंगा दर्शकों, आप लोगों के छुपे हुए शत्रु इस समय सामने आ सकते हैं जो कुंभ राशि के हैं। हो सकता है कुछ लोग सोचें आचार्य जी कुछ अच्छा भी बता दीजिए। देखिए, शुरुआत में सावधानियां ही इसलिए बता रहा हूं जिसके कारणवश जो एकदम से घटनाएं घट सकती हैं जिसके बारे में आप तैयार नहीं हैं, और गुरु ग्रह के गोचर का असर उस पर पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पहले बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो छुपे हुए शत्रु हैं वह एकदम से आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वालों ज्यादा सतर्क रहिए। इस समय में आपको अपने करीबी जन का बहुत ज्यादा हेल्प चाहिएगी। यहाँ पर करीबी जन से मतलब यह है वह व्यक्ति जिनसे आप बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं या अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके करीबी जन आकर के आपकी प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेंगे, वो तो कोई भी नहीं लेता है। लेकिन कुंभ राशि वालों, थोड़ी सी अपनी बात कही और उसके नजरिए से अपने आप के स्ट्रगल को आगे बढ़ाया जो पॉजिटिव अंदाज में होता है, यह आपकी कैपेसिटी है। कहने का मतलब आपको हेल्प फिजिकली किसी की नहीं चाहिए, बस एक तरीके से होता है ना अपना एग्जॉस्ट, अपने आप को एग्जॉस्ट निकाल देना, अपनी परेशानी को कहीं निकाल देना, बस इतना बात करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। इतना ही करीबी जन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके लिए अच्छा भी करने जा रहे हैं और वह अच्छा भी आपके करियर के क्षेत्र में होगा। यानी कुंभ राशि वालों को इस समय यह दिखेगा कि वह जो चीजें प्लान कर रहे थे कई महीनों से या कुछ पिछले 1 या 2 वर्ष से, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। कई बार होता है इंसान सोचता है कि उसे साधन नहीं मिल पा रहे हैं, इस समय साधन मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। यानी अगर इस समय में आप कोई नया लोन लेंगे तो लोन भी मिल जाएगा, बस लिमिट में रहिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना फाइनेंसिस को लेके यह गोचर आपको लाभ दे सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपको लेके जा सकता है। साथ में आपको ये भी कहूंगा जिसकी कुंभ राशि है कि आपको इस समय में एक बात का खास तौर पर ध्यान देना है।
आपको अपनी सेविंग्स को बहुत ज्यादा विड्रॉ नहीं करना है किसी जगह से। मैं इसे उदाहरण के साथ बताता हूं आपको। देखिए, आपकी जो सेविंग्स किसी जगह पर आपने इन्वेस्ट कर रखी है, आप इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कुंभ राशि वालों कि वहां से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके हम काम धंधे में लगा देते हैं। सावधान रहिए दर्शकों, अपनी नींव को हिलाइएगा नहीं। कुंभ राशि वालों ध्यान रखिए, गुरु ग्रह नए फाइनेंसेस दिलवा देंगे और जो आपकी नींव है, जो आपकी बैक है, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल बैक है, उसके ऊपर रिस्क मत लेना। यानी नया काम शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु ग्रह उसके लिए फाइनेंसेस दिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट में रह के फाइनेंशियल अपनी कैपिटल रेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब कुछ एक ही दिशा में लगा देना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट भी है गुरु ग्रह के गोचर का। यानी एक तरीके से नेगेटिवली वो उकसाएंगे भी कि अरे कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। जहां पर जो चीज सस्टेनेबिलिटी के साथ चल रही है, जो आपने खुद सोचा भी था कि लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, तो फिर वो लॉन्ग टर्म ही लेके चलिए। आज उसको एकदम से मॉडिफाई मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा। एक तो सेल करने में नुकसान होगा और फिर री इन्वेस्ट करने में नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? मानसिक तनाव। जो मैंने आपसे कहा ना, रोग की परिस्थिति क्रिएट हो सकती है। तो जब मानसिक तनाव क्रिएट हो जाएगा तो वर्किंग कैपेसिटी तो डाउन आएगी ही ना। और साथ ही जो कुंभ राशि के व्यक्ति वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए भी खास बात कहूंगा। गुरु ग्रह का गोचर उच्च का होकर आपसे कह रहा है कि वैवाहिक जीवन में आपको आध्यात्मिकता भी जोड़ के चलनी है। ये बात कंफ्यूज तो कर सकती है कुछ लोगों को कि आचार्य जी, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और आध्यात्मिकता, इसका क्या लिंक है? यहां पर गुरु ग्रह के गोचर की बता रहा हूं तो लिंक तो है। कुंभ राशि वालों, आप क्या करते हैं जब भी किसी नए रिश्ते में जुड़ते हैं? सोच लीजिए, विवाह से अलग कोई उदाहरण ले लीजिए। आप एकदम से अपने उस रिश्ते में इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं कि आप देखते ही नहीं हैं इधर या उधर, और सब कुछ उसी रिश्ते में लगा देते हैं। क्या सब कुछ? तन, मन, धन। वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आपको मैं रोक नहीं रहा हूं, तन मन धन अपने वैवाहिक जीवन में लगाइए, परंतु एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको जिससे आप विवाह कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई डाउट नहीं, लेकिन आसपास की कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो आपसे एक्स्ट्रा डिमांड्स करें। यानी वो परिस्थितियां आपसे डिमांड करें, चाहे फिर वे परिस्थितियां व्यक्तियों के रूप में हो या कुछ भी। आप समझदार हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। जीवन साथी के साथ तन मन धन लगाओ, मना नहीं है, लेकिन अन्य परिस्थितियों के प्रति सचेत हो जाओ। वहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि गुरु ग्रह का गोचर इस समय आपको इमोशनल भी बहुत ज्यादा कर देगा। यानी गुरु ग्रह कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो जाए तो ठीक बात है, हेल्प हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी हेल्प भी कैसे करनी जो किसी की हेल्प करते करते खुद को हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ जाए। मैं अक्सर ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि कभी कभी ग्रहों की परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर सेल्फिश बनने में भी कोई बुराई नहीं होती है। यह सुनने में जितना बुरा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार काम आ जाता है। आपकी जो राशि है ना कुंभ, जिसके स्वामी हैं शनि ग्रह, वह भी कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहो, ज्यादा अपने आप को बाहर मत निकालो, ज्यादा ऐसा मत करो कि दिखावा हो जाए। अर्थात कुंभ राशि वालों को स्पष्ट कह रहा हूं, जो करना है अपने जीवन साथी के साथ समन्वय बनाओ। यही एक आध्यात्मिकता की बात कह रहा हूं कि जीवन साथी को बहुत ज्यादा यहां पर आपको सम्मान देना पड़ेगा, लेकिन यहां आध्यात्मिकता के स्वरूप में यह कहूंगा कि आपको उसी जीवन साथी और अपने नए परिवार के लिए सोचना होगा। नया परिवार मतलब जीवन साथी और आने वाले भविष्य में संतान। सब कुछ आज ही लुटाकर कहीं और बैठ गए ना, तो फिर गुरु के गोचर को दोष मत देना। गुरु के गोचर यहां पर कहना यही चाहते हैं कि तुम हेल्प करना चाहो कर दो, लेकिन एक दूसरे नजरिए से वह ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की जो नई शुरुआत कर रहे हैं ना,
आपको उसी तरफ ध्यान देना है। इसलिए ही दो पक्ष हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक तरफ से गुरु ग्रह का गोचर कह रहा है हेल्प कर दो, दूसरी तरफ से गुरु ग्रह का गोचर कह रहा है अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान दो। तो यहाँ पर आपको गृहस्थी और आध्यात्मिकता को साथ लेके चलना होगा कि आपको हेल्प करनी है तो लिमिट में रहो। साफ स्पष्ट शब्द यूज किया है यहाँ पर। आध्यात्मिकता के कारण इतना ज्यादा हेल्प में मत आ जाना कि आप खुद कर्जे के नीचे आ जाओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ समय तो प्लान चल भी गया होगा, लेकिन रोक दो ऐसे किसी भी रिस्की प्लान को, साफ कह रहा हूं कुंभ राशि वालों। क्यों? क्योंकि कई बार आप मानते नहीं हैं, जानते हैं पर मानते नहीं हैं। इसलिए कहना पड़ रहा है कि गुरु ग्रह के गोचर का, जो कि उच्च के हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं, इसका बहुत बेहतरीन लाभ उठाना चाहते हो ना, तो सीधी सी बात है, अपनी जिंदगी में इस समय अपनी सेविंग्स को बचा लो, अपने मान सम्मान को बचा लो। बिना वजह कोई रिस्की प्रोजेक्ट में एंटर मत करो। कोई नया काम शुरू करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। अगर वह नया काम आपके टैलेंट के आधार पे है तो बहुत चलेगा। अगर आप किसी भी तरह से इस समय रियल लाइफ के साथ साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ और आध्यात्मिक जीवन में भी रुचि लेना चाहते हैं, तो ये एक अलग नई बात है जो बता रहा हूं। यानी जो वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिकता की बताई, वो एक ऐसा समन्वय था जहां पर आपको हेल्प करनी है पर कंट्रोल के साथ। परंतु अब जो बता रहा हूं वो स्पेसिफिकली ये है कि कुंभ राशि वाले कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की अर्निंग के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ कर सकते हैं। यह स्पिरिचुअल लाइफ आप अपने डिसीजंस के आधार पे लीजिए। अगर आप कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आप कुछ अन्य चीजें सीखना चाहते हैं जैसे योगा आदि, मेडिटेशन कीजिए, इस समय हो जाएगा। चाहे पहले कई बार ट्राई किया हो, नहीं हो पाया हो, इस समय हो जाएगा, क्योंकि इस समय गुरु ग्रह के गोचर की असीम कृपा है आपके ऊपर। पर ये असीम कृपा जो है ना, ये बार बार कह रही है कि खुद सीमाओं में रहना। आप मेरी बात के लेके किसी भी तरह से कंफ्यूज मत हो। सीधी सी बात है, तन लिमिट में रखो, मन लिमिट में रखो, धन लिमिट में रखो, ज्यादा दिखावा मत करो। यह मैं कंक्लूड करके कहना चाहता हूं। दिखावा नहीं करोगे बहुत लाभ होगा गुरु ग्रह के गोचर का, और दिखावे में आ गए तो उतना ही नुकसान हो जाएगा और बिल्कुल मामला उल्टा पड़ जाएगा। रोग भी, बुरी घटना भी, कर्जा भी, काम धंधे में दिक्कत भी, आध्यात्मिकता भी नहीं होगी और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और अपनी बचत को भी अपने हाथ से जाते देखोगे। तो इसलिए इतना डिटेल में, इतना विस्तृत रूप से बताने के पीछे, अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट करके बताने के पीछे मोटिव यही था, थोड़ा रुककर चलने की आवश्यकता है लेकिन ग्रो करने की आवश्यकता है। तो ग्रोथ की तरफ बढ़ो, सिर्फ ढोल मत पीटना, इससे ज्यादा साफ नहीं कह सकता। तो बताइए, कुछ लोगों को तो परिस्थितियां महसूस दे रही होंगी जिसके अंदर वो लग रहा होगा कि हम फंस गए हैं, तो क्या आप निकल सकते हैं उनसे बाहर? क्या एग्जिट डोर है कोई, या पूरी तरह से ही एंटर कर गए हो? अगर है तो एग्जिट डोर की तरफ भागना शुरू कर दो। कमेंट करके बताइएगा क्या अनुभव है। ऐसे ही गोचर पर आधारित अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के सेक्शन और प्लेलिस्ट दोनों पर आके देखिएगा, अनेकों विस्तृत जानकारी है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।